देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि बृहस्पति को पति का कारक कहा जाता है। इसके साथ ही बृहस्पति देव शिक्षा, फिनांस के सेक्टर, लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड, धार्मिक क्रियाकलाप, इन सभी क्षेत्रों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब बृहस्पति देव 1 मई 2024 को शुक्र प्रधान राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे, तो आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लाभ भाव यानी कि 11वें भाव और सेकंड हाउस यानी कि धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से इनका जो गोचर होगा वह चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में बड़े बदलाव अवश्य लेकर आएगा, क्योंकि अभी आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके करियर में समस्याएं लगातार बनी हुई थी। वही आप देख पा रहे थे कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बृहस्पति के गोचर के कारण अब आप देख पाएंगे कि सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके केंद्र भाव चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, तो आत्मिक तौर पे आपको प्रसन्नता महसूस होगी। चौथा भाव जो होता है वह हृदय का भाव होता है, और हृदय भाव में शुभ ग्रह का होना आप में क्षमा करने की एक प्रवृत्ति बनेगी। आप दूसरे लोगों के साथ में उनको समझेंगे, उनके साथ में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले होंगे। आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन बृहस्पति देव लेकर आने वाले हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के आने की वजह से भौतिक सुख सुविधाओं के लिए समय अच्छा रहेगा। ठीक है, माँ की हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए, बृहस्पति चतुर्थ भाव में आए हैं तो एक नियम भी यही है शास्त्रों में कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर शुक्र प्रधान राशि में है और शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं। इसलिए आप ध्यान दें कि आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने का काम करेंगे, पारिवारिक माहौल अच्छा करेंगे, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। सदस्यों के बीच में आपस में सामंजस्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं बृहस्पति का यह गोचर आपके सुख साधनों के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा देख रहा हूँ। जो लोग होटल रेस्टोरेंट, क्योंकि चतुर्थ भाव से होटल रेस्टोरेंट को देखा जाता है, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह को देखा जाता है, तो यहाँ पर समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब देखें, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमयी दृष्टि है वह आपके पड़ रही है 8th हाउस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचम दृष्टि बृहस्पति की दृष्टियों में बहुत ही शुभ फल ये प्रदान करते हैं, अमृत के समान फल देते हैं। तो अष्टम भाव में आपके केतु देव विराजमान थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या निकल कर आ रही थी। बार बार एक काम पूरा हुआ नहीं कि उसमें कोई ना कोई समस्या आ रही थी। तो यहाँ पर बृहस्पति पंचम दृष्टि से जब आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो आपके कष्टों को कम करेंगे, आपके संघर्ष को कम करेंगे। जीवन में जो निगेटिव आकस्मिक रूप से घटनाएं हो रही थी उनसे कहीं कहीं से आपको मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि ससुराल पक्ष से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। वही इस समय अवधि के दौरान आकस्मिक धन लाभ के योग, साथ ही जो लोग अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं, क्योंकि 8th हाउस से छोटे मोटे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग को देखा जाता है, तो यहाँ पे आपके लिए लाभकारी समय लेकर आएंगे। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि भी बढ़ने जा रही है। साथ ही जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या यहाँ पर अवश्य समाप्त होती नजर आएगी। अब देखें, बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है और लगातार शनिदेव आपके लगन में यानी कि प्रथम भाव में बैठकर सस राजयोग का निर्माण कर रहे थे, लेकिन 10वीं दृष्टि की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बने हुई थी। आपके द्वारा परिश्रम करने पर भी पर्याप्त लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था। अपने कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी और कार्य क्षेत्र को लेकर भय भी बना हुआ था। बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास काम नहीं थे। तो इन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। आपके करियर के लिए समय अच्छा होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप टेक्निकल IT फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर से जुड़कर काम कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध अब बेहतर होंगे।
इस एक साल में आप देखेंगे कि करियर में बहुत अच्छी ऊंचाइयां आपको प्राप्त होंगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो देखिए व्यावसायिक जीवन के अंदर भी लाभ तो होगा, लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और जुपिटर की दृष्टि वहां से हट गई है। तो जो लोग कुंभ राशि वाले नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय, लेकिन व्यावसायिक जीवन में आपको संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार से बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हाँ, उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा जो लोग विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हॉस्पिटल, क्योंकि 12th हाउस में बृहस्पति की 9th नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे और 12th हाउस के लॉर्ड भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, तो विदेशी भूमि से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ, साथ ही आप विदेश जाने का सपना आपका पूर्ण होगा। आप विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। साथ ही यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, कोई परेशानी चल रही है, समस्या चल रही है, तो उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने के योग दिखाई देंगे। साथ ही अगर आप काफ़ी लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, काम नहीं बन पा रहे थे, तो आपके काम बन जाएंगे। धार्मिक कार्यों पर आपके खर्चे होंगे, आप पर्याप्त मात्रा में नींद ले पाएंगे। हालांकि मैं आपके लिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि बृहस्पति की इस गोचर अवधि के दौरान आपको पार्टनरशिप वगैरह से थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। पार्टनरशिप वगैरह में बहुत अच्छा बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। वही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो देखिए शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ी बहुत चुनौतियां अवश्य रहने वाली हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। यदि आप विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपकी कुंभ लग्न है तो अब विवाह के बहुत कम योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति अब आपके लिए विवाह के बहुत अच्छे योग बनाने वाले नहीं है। अगर आपकी जुपिटर की दशा वगैरह चल रही होगी, आपकी पत्रिका में योग चल रहा होगा, तो वो फिर बात अलग है। इसके अतिरिक्त एजुकेशन के मामले के लिए भी समय अच्छा है। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। ऋण से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। वही शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होती नजर आएंगी। देखिए धन लाभ के हिसाब से यदि देखा जाए तो प्रॉपर्टी से आपको धन का लाभ होगा। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं, है ना, तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए यह जो समय रहेगा ना कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए, धन लाभ बहुत अच्छा होगा, लेकिन धन बचाने में आपको दिक्कत होगी। पैसा आएगा, कभी कभी फ्लो में आएगा, कभी नहीं आएगा, ऐसी चीज़ें रहेंगी। क्योंकि राहु सेकंड में बैठे हुए हैं तो धन संचित करना मुश्किल होगा, लेकिन चीज़ें लाभ भी अच्छा होगा। सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, आप खर्च भी करेंगे। तो मैं जुपिटर का यह गोचर कुछ मायनों में आपके लिए अच्छा देख रहा हूँ। कौन सी 2 बातों का ध्यान रखना है? पहली बात तो छोटे भाई बहनों की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अन्यथा उनके हेल्थ पर पैसा खर्च होगा। ओवर कमिटमेंट से बचिएगा। कम्युनिकेशन के फील्ड से, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े हैं तो अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखिएगा और मैरिटल लाइफ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके आनी शुरू होगी, क्योंकि शनि यहाँ पर इफेक्ट करेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय के तौर पर गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, या तो शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना शुरू करें, इससे आपको लाभ मिलेगा।